हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, और किसी कंपनी को अपनी इक्विटी की कॉस्ट निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कॉस्ट का क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मान लीजिए आपने एक लोन लिया है। चलो मैंने एक लोन लिया है, मैंने 10 लाख का लोन लिया जिस पर मुझे 10% पर एनम से जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब 10 लाख का लोन लिया है, ठीक है, 10% जो है पर एनम मीन्स 1 लाख जो है मैं उस पर इंटरेस्ट पे कर रही हूँ। अब वो जो 1 लाख मैं बैंक को दे रही हूँ, जो 10 लाख उसने मुझे दिया वो तो प्रिंसिपल की फॉर्म में मैं वापस कर दूंगी। ओवर एंड अबव उस प्रिंसिपल अमाउंट के जो मैं बैंक को दे रही हूँ, दैट इज माई कॉस्ट। तो आप मुझे बताइए कि 10% का जो मैंने लोन लिया इसकी कॉस्ट कितनी है। सीधा सीधा पता चल रहा है 10%। ऐसे ही जब आप कंपनी की बैलेंस शीट देखते हो तो वहाँ पर लिखा होता है ना 8% डिवेंचर, 7% बॉन्ड्स। तो वो जो बॉन्ड्स हैं या डिवेंचर्स हैं जिसने भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उसके लिए जो कंपनी है कितना रिटर्न उनको दे रही है, 7% और 10%। और यही 7 और 10% उस कंपनी के लिए कॉस्ट है। तो दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है मैम, हमने तो नहीं देखा कभी भी कि हमने कंपनी की बैलेंस शीट्स देखी है, वहाँ तो शेयर्स लिखे होते हैं, उसके आगे अमाउंट लिखी होती है। कॉस्ट होती कहाँ है? इक्विटी की ऑलवेज कॉस्ट निकाली जाती है। बट क्यों निकालती है कंपनी, आप मुझे बताओ। आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कब करोगे? जब आपको उस कंपनी के शेयर पर जो रिटर्न मिल रहा है वो बाकी ऑप्शन से ज़्यादा मिल रहा हो। मतलब मान लीजिए कि आपके पास है 1 लाख, उस 1 लाख को आप बहुत सारे प्लेसेस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। आप उस 1 लाख को एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उस पर शॉर्ट आपको 6 to 7% रिटर्न मिल जाएगा। कोई रिस्क भी नहीं है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कहीं भी जाए रिटर्न तो मिलेगा ना। जहाँ आप उसको पीपीएफ में लगा दो 8% अराउंड, वहाँ पर भी आपको रिटर्न मिलता है। जहाँ आप कहते ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, म्यूचुअल फंड ले लो, एसआईपी सब सही है, तो उसमें आज की डेट में 10 to 11% तो मिलता ही मिलता है। बट फिर भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करोगे? आप तब इन्वेस्ट करोगे जब आपको इन सभी रिटर्न से ये जो 7, 8, 11% इससे ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट करने पर अगर आपको रिटर्न मिलेगा। मींस आप जो कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए, भाई मैं तेरे शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना रिटर्न तो मुझे चाहिए, तो वो होता है उस कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या सभी कंपनीज की कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम होती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने बीटा की क्लास आपको समझाई थी कि कैसे बीटा कैलकुलेट होता है। हर कंपनी का बीटा अलग अलग होता है। बीटा क्या देखता है? वो देखता है वॉलेटिलिटी ऑफ शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। अगर आपकी कंपनी के शेयर्स की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो इन्वेस्टर आपसे रिटर्न भी ज़्यादा मांगेगा। वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, इट मीन्स हायर रिस्क हायर रिटर्न्स। तो इसलिए हर कंपनी की जो इक्विटी का कॉस्ट होता है वो जो है वो डिफरेंट होता है। और ये कैलकुलेट कैसे होता है उसको आज मैं बताने जा रही हूँ। इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे बताओ, पहले तो हम यही समझ लेते हैं, कोई भी इन्वेस्टर, देखो रुको, कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कब करेगा? जब जो उसको रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है। रिस्क फ्री रिटर्न मतलब कोई रिस्क लेने के, कुछ भी रिस्क वो नहीं लेता तब भी उसको कितना रिटर्न मिल जाए। मान लीजिए वो 7% है, प्लस उसमें क्या करेगा, तो इन्वेस्टर सोचेगा अब तो मैं रिस्क ले रहा हूँ, इट मीन्स कि मुझे रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए। तो कितना ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आप देखते हो कि ऑन एंड एवरेज मार्केट में कितना जो है रिटर्न्स आता है, ठीक है। तो जितना भी मार्केट का रिटर्न है क्या उसको प्लस कर दूं? मान लो कि मार्केट रिटर्न दे रही है ऑन एंड एवरेज, पूरी मार्केट का आप रिटर्न देखते हो ऑन एंड एवरेज 12% है, तो इट मीन्स के यहाँ पर प्लस क्या कर दूं, 7% तो चाहिए ही चाहिए। 12 - 7 और कितना चाहिए, तो मीन्स यहाँ पर 12% चाहिए, 12% टोटल चाहिए। यही ले लो मार्केट रिटर्न 12%, बट ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं निकलती कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ऐसे नहीं निकलती। ऐसे तो फिर हर कंपनी को 12% है, सीधा मार्केट का रिटर्न देख लो वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल गई। ऐसे नहीं होता। कैसे निकलती है? आप रिस्क फ्री रिटर्न जितना है और मार्केट जितना रिटर्न दे रही है
वो आप जो है मार्केट प्रीमियम, दिस इज कॉल्ड मार्केट प्रीमियम, उसको कैलकुलेट कर लो, उसको कंपनी के बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। जितनी उसके शेयर में वॉलेटिलिटी है ना उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर उसकी वॉलेटिलिटी कम है तो कम रिटर्न भी चलेगा, अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो जितना मार्केट दे रही है ना उससे ज़्यादा आपको जो है अपने इन्वेस्टर को देना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कैसे होगा, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है। तो कैलकुलेट कैसे होता है, जो आपका रिस्क फ्री रिटर्न है, राइट, जो आपका मार्केट रिटर्न है उसमें से माइनस कर दो आप रिस्क फ्री रिटर्न और उसको बीटा से कैलकुलेट कर दो। मान लीजिए कि एक कंपनी है, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी है XYZ कॉरपोरेशन, रिस्क फ्री रिटर्न जो है बिना किसी रिस्क के इन्वेस्टर को 3% तो मिलता ही मिलता है, तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा। और जो एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न है, जो देखा जा रहा है मार्केट 8% तो रिटर्न दे ही रही है, और उस कंपनी का बीटा है 1.2। अब मुझे बताओ ये वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है? बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है ना इसमें, मीन्स मार्केट अगर 1% गिरती है ये 1.2% गिरेगी, राइट। तो मीन्स उससे ज़्यादा गिर रही है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, राइट। इसलिए इसके शेयर्स जिस भी इन्वेस्टर को इशू किए जाएंगे वो ज़्यादा रिटर्न मांगेगा। तो जो भी एक्स्ट्रा मार्केट प्रीमियम है, 8 में से 3 माइनस कर दो, जो एक्स्ट्रा मार्केट प्रीमियम है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.2 से। तो आप देखो कि 3% तो देना ही देना है, इनको माइनस करके 1.2% से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर कितना आया 9%। मार्केट ऑन एंड एवरेज कितना रिटर्न दे रही है 8%, क्योंकि इस जो कंपनी है इसके शेयर में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो जो भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेगा वो मिनिमम रिटर्न इतना चाहेगा। दिस इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर कंपनी, राइट। तो ऐसे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। इसका यूज़ और कहाँ होता है, मान लो ये कंपनी ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल ली, अब मैं ये मानती हूँ कि कंपनी में सिर्फ इक्विटी है, डिवेंचर्स नहीं है, राइट, हम ये मान लेते हैं। तो इट मीन्स कि 9% तो उसको जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया उसकी कंपनी में उतना तो देना पड़ेगा। अब वो कंपनी जब भी कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी, अगर उस प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्ट कर रही है उसमें रिटर्न 12% आ रहा है, तभी वो कंपनी उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगी। तो एक तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर कितना चाहता है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर के लिए ये ज़रूरी है कि मुझे 9% ही चाहिए, अगर इसका शेयर इतना रिटर्न नहीं करेगा ना तो मैं जो है इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला। दूसरा, कंपनी जब किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है ना तो वो देखती है जो उसका कॉस्ट है ना उससे ज़्यादा उसको उस प्रोजेक्ट से रिटर्न मिलना चाहिए, तब उस प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। तो बट हमने देखा है कि बैलेंस शीट में सिर्फ इक्विटी नहीं होती, डिवेंचर्स भी होता है। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ओके, बाय।